ये वीडियो नीचे मुलाजा फरमाएं जी। ये कोई पाकिस्तान या इंडिया की पुलिस और इंडिया का मुल्क और यहाँ का मामला नहीं है। अमेरिका के अंदर एहतजाज के दौरान एक खतून को गिरफ़्तार करने का यह मंजर और किस बुरी तरह इस खतून को ज़ोदोकोब किया जा रहा है और किस बुरी तरह इसे ज़मीन पर लटा कर जो उसके साथ अशर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यही मामला अगर पाकिस्तान में हो तो सारा यूरोप चीख उठता है कि जनाब यहाँ पर औरतों की इज़्ज़त नहीं है, फिर औरतों का अदब नहीं है, यहाँ औरतों के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। किसी खातून को गिरफ्तार करने पर जितना बड़ा मर्जी वो जुर्म कर दे, हमारे इदारों को गाली दे दे, हमारी फौज को गाली दे दे, हमारे अदलिया को गाली दे दे, पाकिस्तान को गाली दे दे, पाकिस्तान के झंडे जला दें, लेकिन हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते। कहेंगे तो फिर हमसे बड़ा मुजरम कोई नहीं, हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। लेकिन गौर से आंखें खोल कर देखें इस वीडियो के अंदर, ये यूरोप है, यूरोप की पुलिस है और वाइट हाउस के सामने ये एहतजाज कर रही थी खतून। तो इन्होंने जनाब इसको यहाँ पर किस बुरी तरह से ज़ोदोकोब किया और किस तरह गिरफ्तार किया है। मेरे भाइयों, ये सारे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। याद रखें, ताकतवर हर जगह और हर ज़माने में इसी तरह ही करता है। अपनी ताकत को मनवाने के लिए वो कमज़ोरों पर, ज़ईफ़ों पर, औरतों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है। ये अलहदा बात है कि हम जैसे कमज़ोर मुल्कों की जो है बातों को छाल दिया जाता है और उन्हें एक इशू बना दिया जाता है और अपनी ये सारे के सारे मामला छुपा लेते हैं। इसके ऊपर हकूक़ें जो है हकूकियत, अपना इंसानी हकूक़ के पर्दे डाल दिए जाते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़े इंसाफ के इल्मदार होने के पर्दे डाल दिए जाते हैं और हम जैसे गरीब मुल्कों को सिफाक और जालिम और पता नहीं क्या क्या करके पेश किया जाता है। तो इसलिए आंखें खोलें। ये जितने भी ताकतवर लोग होते हैं ना, हर ज़माने के अंदर ये बेस बदल कर इनका शिकार हमेशा कमज़ोर लोग ही होते हैं। और ये कहीं भी चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये इसी तरह होता है। अगर कायनात के अंदर कोई किसी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, किसी के पूरे हक अदा कर सकता है तो सिर्फ इस दीन इस्लाम है। इसलिए हमें इधर उधर देखने की बजाय वापस पलटना है और इस्लाम की तरफ जाना है और इस्लाम को अपने सीने से लगाकर इस्लाम के दामन पर बना लेनी है। तो फिर हर किसी को उसके हक ज़रूर मिलेंगे और इंशाल्लाह दुनिया के अंदर अमन और सुकून हो जाएगा।